सो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा वर्ड का उच्चारण करना और आज हम सीखेंगे स्टोरी को रीडिंग करना और उसे समझना। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक वर्ड का मीनिंग और साथ ही साथ एक एक वर्ड का उच्चारण लिख देंगे जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे और एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके बताएंगे जिसे आपको स्टोरी भी समझ में आएगी और आप हिंदी भी करना सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का स्टोरी कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज का जो स्टोरी होने वाला है वो फनी स्टोरी होने वाला है जिसमें हम चुटकुला के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीखने वाले हैं। तो इसे अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो काफी मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप लोग रोज मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि आज का स्टोरी है फनी स्टोरी, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फनी, इसे फुन्नी नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर एफ से क्या होता है, फ होता है। यहाँ पर यू का उच्चारण अ ही होगा, ठीक है, ऊ नहीं होगा, ठीक है। एन से हो जाएगा न, ठीक है। फिर से न हो तो फिर से एक न लिख देंगे और वाई का हो जाएगा ई, ठीक है। तो फन्नी, ठीक है, इसे फुन्नी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब एस टी है तो एस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओ का हो जाएगा ओ, आर से हो जाएगा र और आई का हो जाएगा ई और ई एस का हो जाएगा ज, तो स्टोरीज, ठीक है। तो फनी स्टोरीज, फनी मतलब होता है मजेदार, ठीक है। फनी मतलब मजेदार, ठीक है। स्टोरीज मतलब होता है कहानियां, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो कहानियां पढ़ेंगे तो फनी स्टोरीज यानी कि मजेदार कहानियां। और यहाँ पर लिखा हुआ है ए एन, ठीक है। तो ए एन जब ही रहेगा तो ए का उच्चारण हो जाएगा ए, ठीक है, और एन से जाएगा ना, तो पढ़ेंगे हम इसे एन। अब यहाँ पर लिखा हुआ ओ एल डी, तो ओ से हो जाएगा ओ, एल का हो जाएगा ल और डी का ड, तो पढ़ेंगे हम ओल्ड। एम से हो जाएगा म, ठीक है, और ए एन है, ठीक है। तो 3 लेटर का वर्ड रहे और बीच में ए रहे तो उसका उच्चारण हो जाता है ए, एन से न, तो पढ़ेंगे मैन। जी से हो जाएगा ग और ओ का हो जाएगा ओ और ई एस का हो जाएगा ज, ठीक है। तो गोश। टीओ का टो नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं हम लोग टू, इसे पढ़ना है द, इसे दे या थे नहीं पढ़ना है, ठीक है। डी ओ सी टी ओ आर, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग डॉक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मीनिंग हम लोग जानेंगे। एन मतलब होता है एक, ठीक है। ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है, पुराना भी होता है लेकिन यहाँ पर बूढ़ा होगा। मैन मतलब होता है आदमी, ओके। और गोज मतलब होता है जाना, ठीक है। टू का मतलब कुछ भी नहीं होता है और द का भी कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक, डॉक्टर मतलब चिकित्सक होता है या डॉक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। एन ओल्ड मैन गोज टू द डॉक्टर, यानी कि एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग ही, हे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा वर्ड है तो इसे तोड़ तोड़ को पढ़ेंगे, ठीक है। सी ओ एम पी से पढ़ेंगे हम कॉम्प, देखिए सी ओ एम से हो जाएगा कम, ठीक है, कोम नहीं पढ़ना है। पी एल ए आई एन से हो जाएगा प्लेन, ठीक है। कंप्लेन, ऐसा है तो कंप्लेंस हो जाएगा, ठीक है। दैट, इसे पढ़ते हैं हम लोग दैट, ठीक है। हिज, हिज नहीं पढ़ना है। वाइफ, ठीक है, लास्ट में ए है और सेकंड में आई है तो क्या हो जाएगा, आई का उच्चारण आई ही होगा, ठीक है। तो वाइफ। कैन, सी ए एन, कैन है क्योंकि बीच में ए है और 3 लेटर का वर्ड है तो ए का उच्चारण ए हो जाएगा, तो कैन पढ़ेंगे, सैन नहीं पढ़ना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी है, ठीक है, तो इसे कांट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कांट। ये बातों को ध्यान रखना है, जब यहाँ पर स्टॉपिक टी रहेगा तो क्या करना है, कांट पढ़ना है। यहाँ पर नॉट यहाँ पर है छुपा हुआ, ठीक। हियर, इसे पढ़ेंगे हम लोग हियर, ठीक है। टो लिख देते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रहे, ठीक है। ही मतलब होता है वह, कंप्लेक्स मतलब होता है शिकायत, ठीक है। कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत। दैट मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पर होगा की। हिज मतलब होता है उसका या उसके, ठीक है। वाइफ मतलब पत्नी,
कांट मतलब नहीं सकना होता है, ठीक है। हियर मतलब होता है सुनना होता है। तो ही कंप्लेन्स दैट मतलब उसने शिकायत किया कि हिज वाइफ कांट हियर, यानी कि उसकी पत्नी जो है नहीं सुनती है, या बोल सकते हैं नहीं सुन सकती है, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं हम लोग यू नीड, ठीक है। एन से ना हो जाएगा, डबल ई का दीर्घी डी से ड होता है, नीड टू टेस्ट, इसे पढ़ते हैं हम लोग टेस्ट योर, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग योर वाइफ, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम लोग निकालेंगे। यू मतलब होता है तुम या आप, नीड मतलब होता है जरूरत, ठीक है, या आवश्यकता। टेस्ट मतलब होता है जांच, ठीक है। योर मतलब होता है आपकी या तुम्हारे, ठीक है। वाइफ मतलब होता है पत्नी, ओके। यू नीड टू टेस्ट योर वाइफ, यानी कि आपकी पत्नी को जांच की जरूरत है, ठीक है, डॉक्टर ने कहा। अब यहाँ लिखा हुआ है एस टी, तो स्टा हो जाएगा, ए एन डी होगा था एंड, तो स्टैंड। फार, इसे पढ़ते हैं हम लोग फार। बी, तो बी ई है तो पढ़ेंगे बी, एच आई एन डी है तो हाइंड, ठीक है, तो बिहाइंड तोड़ का पढ़ना है। इसे हेयर नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग हर। एंड, क्योंकि एन है तो एंड पढ़ेंगे। इसे पढ़ते हैं हम आस्क, ठीक है, आस्क हर ए क्वेश्चन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। होता है खड़ा होना, ठीक है, खड़ा होना। और फार मतलब होता है दूर, ओके। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, और हर मतलब होता है उसके या उसकी। एंड मतलब और। आस्क मतलब पूछा, हर मतलब उसके या उसकी, ठीक है। ए मतलब एक, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, ठीक है। स्टैंड फॉर बिहाइंड हर, यानी कि उसके पीछे दूर खड़ा हुआ। एंड और आस्क हर एक क्वेश्चन, और उससे एक प्रश्न किया या पूछा। देन स्टार्ट, इसे पढ़ते हैं हम लोग स्टार्ट गोइंग, ठीक है, गोइंग, जीरो से गो हो जाएगा, आईएनजी से इंग। क्लोजर, ठीक है, क्लोजर, क्लोजर नहीं पढ़ना या क्लोजर नहीं पढ़ना है। टू हर, ठीक है। देन मतलब होता है फिर। स्टार्ट मतलब शुरू। गोइंग मतलब जाना, ठीक है। क्लोजर मतलब होता है नजदीक। टू हर मतलब उस। देन स्टार्ट गोइंग क्लोजर टू हर, फिर मतलब उसके पास जाना शुरू कर दिया, यानी कि नजदीक जाना शुरू कर दिया, ठीक है। यू विल, ठीक है, सी, इसे से नहीं पढ़ना है, हाउ, ठीक है, हो नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं ओ डब्ल्यू। किसी वर्ड के लास्ट में है तो उसका उच्चारण होता है आओ या ओ होता है, तो इसे हो नहीं या पढ़ना है, यहाँ पर हाउ पढ़ते हैं, ठीक है। क्लोज, इसे पढ़ेंगे हम लोग क्लोज। यूल पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर विल छुपा हुआ, ठीक है। गेट, व्हेन सी हियर्स, ठीक है, हियर्स पढ़ेंगे इसे हम यू, ओके। यू मतलब होता है आप, विल मतलब आगे की होता है, ठीक है। सी मतलब देखना होता है। हाउ मतलब कैसे। क्लोज मतलब नजदीक होगा यहाँ पर, ठीक है। यू विल मतलब आप। गेट मतलब होता है पाना। व्हेन मतलब जब। सी मतलब वह। हियर्स मतलब होता है सुनना। यू मतलब आपको या आपको, ठीक है। यू विल सी मतलब आप देखेंगे। हाउ क्लोज यू विल गेट व्हेन सी हियर्स यू, यानी कि जब वह आपकी बात सुनेगी तो आप कितने करीब आ जाएंगे, ठीक है। द ओल्ड
मैन इज हैप्पी दैट ही कैन हेल्प हिज वाइफ। ओके, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा या पुराना होता है। मैन मतलब आदमी, इज मतलब है, हैप्पी मतलब खुश, दैट मतलब होता है वह या कि, ही मतलब वह, ठीक है, यहाँ पर की समझ लेंगे। कैन मतलब होता है सकना, हेल्प मतलब मदद, हिज मतलब उसका, वाइफ मतलब उसकी वाइफ पत्नी, ठीक है। द ओल्ड मैन इज हैप्पी यानी कि बूढ़ा आदमी खुश हुआ, ठीक है, या खुश हुए। दैट ही कैन हेल्प हिज वाइफ। द ओल्ड मैन इज हैप्पी यानी कि बूढ़ा आदमी खुश है। दैट यानी कि ही कैन हेल्प हिज वाइफ यानी कि वह अपनी पत्नी की मदद कर सकता है, ठीक है। ही रन्स होम, ठीक है, ही मतलब होता है वह, रन्स मतलब दौड़ा, घर, होम मतलब घर होता है। ही रन्स होम यानी कि वह घर की तरफ दौड़ा या घर पर दौड़ा, ठीक है। ही सीज दैट हिज वाइफ इज मेकिंग डिनर। ओके, ही मतलब होता है वह, सीज मतलब देखा, ठीक है, दैट मतलब कि या वह, हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी, इज मतलब है, मेकिंग मतलब होता है बनाना, डिनर मतलब होता है रात का भोजन, ठीक है। ही सीज दैट यानी कि वह देखता है कि हिज वाइफ इज मेकिंग डिनर यानी कि उसकी पत्नी रात का भोजन बना रही है। हनी, इसे होनी नहीं पढ़ना, ठीक है, या होने नहीं। द मैन सेज, ठीक है, हनी मतलब हनी नाम है या शहद भी होता है, ठीक है, शहद होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर नाम भी हो सकता है। द मैन मतलब आदमी, सेज मतलब कहना होता है, ठीक है। हनी मतलब हनी, द मैन सेज यानी कि आदमी कहता है। STAND से हो जाएगा स्टैंड, ING से स्टैंडिंग। 20 से पढ़ते क्या पढ़ते हैं, 20 या 20 से पढ़ते हैं हम 20, ठीक है। फीट अवे, ठीक है। स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ा होना। 20 मतलब होता है 20, फीट मतलब होता है, फीट मतलब फीटे होता है, ठीक है। अवे मतलब दूर। स्टैंडिंग 20 फीट अवे यानी कि 20 फीट दूर होकर बोलता है, ठीक है। व्हाट आर वी हैविंग फॉर डिनर यानी कि व्हाट मतलब होता है क्या, आर मतलब है, बी मतलब हम लोग, हैविंग मतलब होता है लेना, ठीक है, फॉर मतलब होता है के लिए, डिनर मतलब होता है रात का भोजन, ठीक है। यानी कि व्हाट आर वी हैविंग फॉर डिनर यानी कि रात को हम लोग क्या ले रहे हैं या क्या खा रहे हैं, ठीक है। ही आस्क हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ही मतलब होता है वह, ठीक है, आस्क मतलब पूछा, ठीक है, यानी कि उसने पूछा, ठीक है। द वाइफ डजंट, इसे पढ़ेंगे डजंट, ओके, नॉट इसमें छुपा हुआ है डज में, ठीक है। रिप्लाई इसे मतलब रिप्लाई नहीं पढ़ना है। द वाइफ मतलब पत्नी, डजंट मतलब तो नहीं, रिप्लाई मतलब उत्तर देना, ठीक है। द वाइफ डजंट रिप्लाई यानी कि पत्नी उत्तर नहीं दी। द मैन ट्राइज अगेन, ओके, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। मैन मतलब आदमी,
ट्राइज मतलब कोशिश होता है, ठीक है। अगेन मतलब दोबारा। द मैन ट्राइज अगेन यानी कि आदमी दोबारा कोशिश करता है, ठीक है। ही मतलब ही से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैंड्स 15 से पढ़ते हैं हम लोग 15 फीट अवे बट देयर ई आड़ी रहे तो उसका उच्चारण होता है एयर, तो देयर पढ़ेंगे इज नो आंसर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मीनिंग हम लोग जानेंगे। ओके, ही मतलब होता है वह, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है। 15 होता है इसका मतलब 15, 15 मतलब 15, 50 मतलब फीट, अवे मतलब दूर, बट मतलब होता है लेकिन, देर मतलब वहाँ, इज मतलब है, नो मतलब नहीं, आंसर मतलब होता है उत्तर। ओके, ही स्टैंड्स 15 फीट अवे यानी कि वह 15 फीट दूर खड़ा था, ठीक है। खड़ा है या खड़ा था। बट देयर इज नो आंसर, लेकिन उत्तर उसे नहीं मिला, ठीक है। लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। ही स्टैंड्स 10 फीट अवे, ठीक है। ए वाई जब भी किसी वर्ड के लास्ट में रहे तो उसका उच्चारण ए होता है और दे तक होता है, ठीक है। तो अवे पढ़ेंगे। एंड आस्क अगेन, ओके, ठीक है। ही मतलब होता है वह, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है। 10 मतलब होता है 10, फीट मतलब फीट, अवे मतलब दूर, एंड मतलब और, आस्क मतलब पूछा, अगेन मतलब दोबारा, ठीक है। ही स्टैंड्स 10 फीट अवे, वह 10 फीट दूर खड़ा था, एंड और, आस्क अगेन और फिर से पूछता है, ठीक है, दोबारा पूछता है, नो आंसर, ठीक है। फाइनली इसे पढ़ेंगे फाइनली, ठीक है। फाइनली ही इज 5 फीट अवे हनी व्हाट आर वी हैविंग फॉर डिनर, ठीक है। नो मतलब होता नहीं, आंसर मतलब उत्तर, न कि यानी कि नो आंसर यानी कि उत्तर नहीं दे। फाइनली मतलब होता है अंततः, ही मतलब वह, ये मतलब है, 5 मतलब 5, फीट मतलब फीट, अवे मतलब दूर। फाइनली यानी कि अंततः वह 5 फीट दूर खड़ा था, ठीक है। हनी, हनी मतलब हनी नाम है, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, आर मतलब है, मी मतलब हम लोग, ठीक है। हैविंग मतलब होता है लेना, फॉर मतलब के लिए, डिनर मतलब रात का भोजन, ठीक है। यानी कि हनी व्हाट आर वी हैविंग फॉर डिनर यानी कि हनी हम लोग रात को क्या खा रहे हैं या क्या ले रहे हैं, ठीक है। आई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हैव छुपा हुआ है। टोल्ड यू 4 टाइम्स, इसे पढ़ते हैं हम लोग लजानिया, ठीक है। ओके, आई हैव, आई मतलब था मैं, टोल्ड मतलब कहा, यू मतलब आपको, 4 मतलब 4, टाइम्स मतलब बार होता है, ठीक है, यह समय। लजानिया किसी सब्जी उब्जी का नाम है, ठीक है। आई हैव यानी कि किसी भोजन का नाम है। आई हैव टोल्ड यू मतलब मैंने तुम्हें कहा 4 टाइम्स यानी कि 4 बार लजानिया, ठीक है। स्टूडेंट्स इसी तरह से इंग्लिश पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। अगर आपको वर्ड का उच्चारण करना सीखना है तो यहाँ पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करें, या चैनल डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक है उसमें जाकर